अस्सलाम वालेकुम। जादू, जन्नात और बंदिश की काट के लिए राबिता फरमाएं। शफी मोहम्मद बलूच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफी बलोच और आप देख रहे हैं बज़म रूहानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी नए आने वाली वीडियो की इतला आप लोगों तक फौरी तौर पर पहुंच सके। सारे साथी कैसे हैं? खुश हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे, सलामत रखे। अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर अपना ख़ास रहम करम और फजल फरमाए। सारे साथी कैसे हैं? साथियों, आज का जो अमल है वो जादू की तोड़ और जिन्नात से बचाव के लिए ना, ये बेहतरीन अमल है। और ये मेरा अपना भी यानी कि काफ़ी दफ़ा आजमूदा अमल है। मेरे पास जो केस आते हैं तो मैं इसको भी इस्तेमाल करता हूँ, और कुछ चीज़ें हैं मैं उनको भी इस्तेमाल करता हूँ, मगर इसको भी इस्तेमाल करता हूँ। ये बेहतरीन चीज़ है। इसमें पानी, तेल के ऊपर दम किया जाता है। अगर कोई दुकान है, कोई घर है, उसको अगर साफ़ करना हो तो फिर अगरबत्तियों के ऊपर या बखूर बनाकर, जिसमें हरमल, लोबान, धूप, हैंग, चरायता और कुछ चीज़ें जो हैं वो मिक्स करके उसके ऊपर दम किया जाता है। अगर वो कुछ महंगा पड़ता है, इसलिए फिर अगरबत्तियाँ मंगवा कर उनके ऊपर दम करके दिया जाता है। और वो फिर सुबह शाम दिन में दो तीन बार वो अगरबत्तियाँ उस जगह पर जलवाई जाती हैं। और मरीज़ को पानी दिया जाता है। मरीज़ अगर हो, किसी बंदे के ऊपर हो, तो वो जादू जो आम चीज़ों से ना टूट रहा हो, इससे वो टूट जाता है। इस चीज़ से वो टूट जाता है। अच्छा खासा जादू भी इस अमल से टूट जाता है। मैं अमल आपको बता दूं, चारों कुल 41 मरतबा अगरबत्तियों के ऊपर, तेल के ऊपर और पानी के ऊपर, और मरीज़ है तो मरीज़ के ऊपर भी आप दम कर लें। चारों कुल के अलावा आयतुल कुर्सी, सूरह फातिह, सूरह हशर की आखिरी आयतें और सूरह यासीन की 9 आयतें, शुरू वाली 9 आयतें, ये दुआए हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये चीज़ें आपने 11 बार पढ़नी है। सूरह हशर की आखिरी आयत, सूरह फातिह, सूरह यासीन की 9 आयतें और दुआए अनस, ये आपने 11 दफ़ा पढ़नी है। और कुल जो है वो आपने 41 दफ़ा पढ़ने हैं, चारों कुल। आप दम कर दें और मरीज़ को पिलाएं। और कुछ पानी जो है वो मरीज़ के चेहरे के ऊपर भी लगाएं, जिसको हम बोलते हैं छेंटे। वो छेंटे आप मरीज़ के चेहरे के ऊपर भी लगाएं। हो सकता है कि मरीज़ की तबीयत थोड़ी सी पहले से ख़राब होना शुरू हो जाए। आप जैसे समझें कि मरीज़ की तबीयत ख़राब हो रही है, तो ये समझ जाएं कि मरीज़ की सफाई हो रही है। और उसके बाद आप 3 दिन 5 दिन ये पढ़ाएं, ये पानी उसको इस्तेमाल करवाएं, ये अमल मरीज़ के ऊपर पढ़ते रहें। या हर 8वें दिन, मिसाल की बात है, जुम्मे को दिन दम किया है तो पानी पढ़ कर दें, मरीज़ फिर अगले जुम्मे को आपके पास आ जाए। फिर 7 दिन आप फिर करें, फिर अगले दफ़ा करें, 3 दम कर दें। अल्लाह ने चाहा तो जितना बड़ा ही जादू क्यों ना हुआ हो, उसके जिस्म के अंदर ही क्यों ना हो, वो सारा निकल जाएगा। मरीज़ के रग रग के अंदर ही जादू क्यों ना हो, उसका ये तोड़ हो जाएगा। अगर मरीज़ दूर है, वो आपके पास नहीं आ सकता, तो फिर आप उसकी काट करेंगे। आप इसके खादमों को बुलाएंगे, ये पढ़कर खादमों को बुलाएंगे और बोलेंगे कि जाओ फ़लाँ की सफाई कर दो, और इंशाअल्लाह उसके जो खादिम हैं वो जाएंगे और उसकी सफाई कर देंगे। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, आप मेरे साथ रब्ता करें और उसके बाद आप कोशिश करें कि मरीज़ का हिसार लगा दें। मेरे पास एक ख़ासुल ख़ास हिसार है, मगर वो हदिये के साथ है। और मैं चैलेंज से कहता हूँ, चैलेंज बबांगे दल, उसका तोड़ कोई भी नहीं कर सकता। कोई माई का लाल आ जाए, उस हिसार को तोड़ नहीं सकता। उसमें सारी मसनून दुआएं हैं। और अच्छी खासे जादूगर, 5 जादूगर, 10 जादूगर, 11 जादूगरों ने भी कोशिश की है। हमारे एक दोस्त हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने एक जगह पर इस हिसार को इस्तेमाल किया, तो मुखालफिन जो थे वो, मैंने उस जगह पर चौकियाँ भी लगवाई ना, मगर वो चौकियाँ भी उठा देते थे। मुखालफिन जो थे वो हद से ज़्यादा ताकतवर थे। जब से ये हिसार हम लोगों ने उधर इस्तेमाल करवाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मसनून दुआएं हैं उसमें, सारी कुरान की आयतें हैं,
اس کا توڑ وہ لوگ نہیں کر سکے، اور انہوں نے کوششیں بڑی کی مگر اس حصار کا توڑ نہیں ہو سکا۔ جن ساتھیوں کو وہ حصار چاہیے میں حاضر ہوں انشاءاللہ، بغیر اس حصار کا ہدیہ ہوگا، اور میں ایفیڈیوٹ پہ لکھ کر دوں گا کہ اس کا توڑ، اس حصار کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جن ساتھیوں نے ویڈیو پوری دیکھی ہے میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ جادو، جنات اور بندش کی کاٹ کے لیے رابطہ فرمائیں شفیع محمد بلوچ۔